हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने प्रश्नावली नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना में बहुभुज को पढ़ लिया था। अपन ने पढ़ा था बहुभुज क्या होते हैं, इसके कितने वर्गीकरण है, कितने प्रकार है, ये पढ़ लिया था। अपन ने जाना था कि बहुभुज के 4 प्रकार है। कौन कौन से? उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, विषम और सम। आज क्या करेंगे अपन? सम बहुभुज के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि इनके कितने गुणधर्म है, उनमें क्या क्या चीजें हैं, वो सब पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे अपन समबहुभुज के गुणधर्म। पहले अपन ये जान लेते हैं कि समबहुभुज होता क्या है। वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण भी समान हो, वह बहुभुज क्या कहलाता है? समबहुभुज कहलाता है। अब पढ़ेंगे इसी गुणधर्म के बारे में। सबसे पहला गुणधर्म है समबहुभुज के सभी अंत कोणों का मान n-2 गुणा 180 होता है। देखो एक बार, समबहुभुज के सभी अंत कोणों का योग। यहाँ पर जान लेते हैं पहले कि चलिए योग देख लो। अंत कोणों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री होता है। n क्या है यहाँ पे? भुजाओं की संख्या। ठीक है, यह है पहला गुणधर्म। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये एक समबाहुभुज है। देख लो, इसकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा सब बराबर है। ठीक है, इसलिए यह समबाहुभुज है। अब अपन कैसे इसके अंदर के टोटल कोणों का मान ज्ञात करेंगे अपन कि अंदर कितने कोण है इसके, और उन कोणों का योग कितना है। अंतर कोण का मतलब है कि जो अंदर वाले कोण होते हैं, जैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन सबका योग कितना है। ठीक, तो एन क्या यहाँ पे? एन बराबर क्या है? 5। यहाँ पे रखेंगे n-2 180 डिग्री। 5-2 गुणा 180 डिग्री। 3, 5 में 2 की 3 गुणा, ये लो 180। अब 3 को 180 गुणा करेंगे, कितना आएगा? 540। ठीक, मतलब इस पंचभुज के सभी अंत कोणों का मान कितना है? अंत कोणों का योग बोल सकते हैं या मान बोल सकते हैं, वो कितना है? 540। इसका ये फर्स्ट गुणधर्म है। अब देखो यहाँ पे, ये तो 5 भुजा वाला है, इसलिए पंचभुज बोले इसको। जैसे यहाँ पे 6 भुजा वाला हो सकता है, 7 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 3 का हो सकता है। तो वहां पे अपने को एन का मान जितनी भी दे रखा है ना, जैसे एन का मान 4 हो तो यहाँ पे एन का मान 4 रख देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो है उस समभुज के अंत कोणों का योग होगा। ये हो गया अपना पहला गुणधर्म। अब बात करेंगे अपन सेकंड नंबर पे गुणधर्म की। सेकंड नंबर गुणधर्म है समबहुज के सभी अंत के प्रत्येक अंत। पहले पढ़े थे सभी अपने प्रत्येक अंत कोणों का मान 180, एन 180, n-2 180 डिग्री अपॉन एन होता है। ठीक, दूसरा गुणधर्म क्या है? समबहुज के प्रत्येक अंत कोण का मान कितना होता है? n-2 गुणा 180 अपॉन एन। अब अपन एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं पहले। ये लो, कितनी बजाय यहाँ पे? 5, मतलब n बराबर क्या है? 5। ठीक, अब इस वाले फॉर्मूले में n का मान रखेंगे 5। तो देखो, 5-2 गुना 180 डिग्री अपॉन क्या आएगा? 5। ठीक, अब देखो, 5 में से 3 गए तो 2,
तो चलिए 5 में 2 3, 3, 3 गुणा 180 डिग्री अपॉन 5। ठीक। अब क्या करते हैं कि 180 में 5 का भाग देते हैं पहले, तो इसके पहले फिर गुणा करते हैं, क्योंकि 540 डिग्री अपॉन 5। अब देंगे 5 का भाग, तो 540 में देंगे 5 का भाग, ये लो, ये एक बार। ठीक है, 5 क्रॉस, उसके बाद में 0, 108, क्या हो गया 108 डिग्री। आंसर क्या है 108। मतलब इस बहुभुज के इस वाले कोण का मान कितना है 108 डिग्री, इस वाले का भी 108 है, इस वाले का भी 108 है, इस वाले का भी 108 है, इस वाले का भी 108 है। और जब अपन इन इन पांचों को जोड़ेंगे ना, 108 प्लस 108 प्लस 108 प्लस 108 प्लस 108, तो अपने पास 540 प्राप्त होंगे। ऐसे करना है। अपन क्या करना है कि अपन को बताना है कि कोई अंत कोण है, समबाहुभुज है, उसके अंत कोण का मतलब प्रत्येक अंत कोण का मान कितना है। जैसे अपने को पूछ ले कि ये समबाहुभुज है और इसके इस वाले कोण का मान बताना है कोण को। कैसे बताएंगे कि जो अपने को फॉर्मूला याद दिया कि n-2 गुणा 180 अपॉन n, और समबाहुभुज है ये, तो फिर एन का मान कितना है, यहाँ पे 5 भुजा है, 10 भुजा है, 100 भुजा है, कितनी भुजा है, वहां पे एन का मान वो को रख देंगे, और जो आंसर आएगा वह उस बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान हो। ये तो हो गई बात अंत कोण की। अब करेंगे बात बाह्य कोण की। थर्ड नंबर पे है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, कोण का मान 360 डिग्री अपॉन एन होता है। ठीक। अब देखो, एक समबाहुभुज लेते हैं, चार भुजा वाला लेते हैं, वही एग्जांपल लेके, चार भुजा, इसकी चार भुजा हो, ठीक है ना। ये देखो, ये हो गया समबाहुभुज। अब अपन को पूछ ले कि ये समबाहु देगा अपने को, इसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा। अब अपन जानते हैं यहाँ पे चार हो जाए, 1 2 3 4, और फॉर्मूला है ये वाला, 360/n बराबर कितने, 360/4। ठीक। अब 4 का भाग 360 में देंगे, जाएगा 90 बार। मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण का कितना मान कितना है 90, इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये वाला कोण का मान कितना है 90, इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये वाला कोण का मान कितना है 90, तो इसको आगे बढ़ाएंगे ना ऐसे, तो ये वाले कोण का मान कितना है 90। प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री। कैसे निकाला अपन ने, और मिला है 360/n, एन का मान कितना है 4 रखा, आंसर क्या है 90 डिग्री। ये तो हो गई प्रत्येक अंतर प्रत्येक बाह्य कोण की। अब बात करेंगे कि बाह्य कोण का योग कितना होता है। फोर्थ नंबर पे है, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बात अपन को याद रखनी है कि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, हमेशा होता है, सबके लिए होता है ये। जैसे अपन ने यहाँ पे क्या किया था अभी, ये लो, पिछली बार बना दिया अपन ने, ये देखो, ये 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 और ये कितना था 90, ये कितना था 90, ये कितना था 90, और ये 90। अब इस बहुभुज के लिए तो ये सभी बाह्य कोण है। ठीक। अब यहाँ पे क्या देखने को, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखो देखते हैं, इस वाले कोण का मान 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, कितने हुए 360, हो गया ना। इस वाले कोण का मान इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, चारों जोड़ के कितने 360। यहाँ पे क्या लिख रहा है, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई। तो ये थे समबाहुभुज के चार गुणधर्म, जिनको अपन को याद रखना ही है, क्योंकि ये 3.1 में और 3.2 में काम आएंगे। ये तो हो गए समबाहुभुज की बात। अब बात करेंगे विकर्ण क्या होता है एक बार।
अब बात करते हैं विकर्ण की, कि विकर्ण क्या होता है। जैसे कोई ये बहुभुज मान लो ये, ठीक है। अब अपने को बोल दे कि इसके विकर्ण कितने हैं और वो कहाँ बढ़ेंगे। देखो ये मान लो ए बी सी डी, ठीक। अब अपने को बनाना है विकर्ण इसके, तो इसके विकर्ण बनेंगे कितने, ये वाला और एक ये वाला। मतलब जैसे अपने को बोल दिया भाई बिंदु ए से विकर्ण बनाना है, तो क्या करेंगे, मतलब पास वाले भुजा, जैसे पास वाले मतलब बिंदु, एक तो बी और डी को छोड़कर जहां भी अगला बिंदु है कोई सा भी, उसको मिला देना है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं, देखें। ये लो, ये ए बी सी डी और ई, अपने को बोल दे कि इस बहुभुज में आपको विकर्ण बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, मैंने कैसे कहता अभी कि जैसे अपन बनाएंगे इस पंजे से पहले, तो अपने क्या करना है कि इसके पास वाले दो बिंदु है ना, एक तो ये वाला पास वाला बिंदु और एक ये वाला, इनको छोड़कर सभी बिंदुओं को इसको मिलाना है। देखो एक किससे बनाएंगे, ये लो, और बनाएंगे इससे, हो गया। अब बात करते हैं बी की, तो बी को इसको और इसको छोड़ के मिलाना है, इसको और इसको, एक इससे मिला सकते हैं इसे, और एक मिला सकते हैं डी से। उसके बाद में सी को इससे और इसको छोड़ के मिलाना है, तो इससे तो इसको मिलाएंगे पहले, तो इससे तो मिल रहा है पहले, और इससे मिला देंगे ये लो। अब डी, डी को छोड़ना है और सी को छोड़ना है। डी को मिलाएंगे पहले, बी से तो मिल रहा है पहले और ए से मिल रहा है, एक ई, ई को ए को डी को छोड़ना है, तो पहले बी से मिल रहा है और सी से मिल रहा है। कितने हुए, एक दो तीन चार पांच, कितने विकर्ण बने, पांच। तो ऐसे बनाएंगे वो विकर्ण। अब परिभाषा लिखते हैं पहले इसके, देखें। किसी बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों पर, वो आसन शीर्ष नहीं होने चाहिए, मतलब आस पास वाले नहीं होने चाहिए, आसन शीर्षों को छोड़कर किसी बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है, कहलाता है। देखो मैंने क्या बोला, किसी बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों, देखो ये बहुभुज है, किन्हीं दो, जैसे मान लो अपने को बनाना है ए बी सी डी, ठीक। अपने को बनाना है, मान लो अपने को बिंदु ए से विकर्ण बनाना है, ठीक। तो देखो किसी बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों, आसन शीर्षों छोड़कर, मतलब आसन मतलब आस पास वाले, एक तो इसको और इसको छोड़कर, इन दोनों को छोड़ना है। छोड़कर दो शीर्षों, किन्हीं दो शीर्षों को जोड़कर, अब देखो कौन कौन से बच रहे हैं, एक तो ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, को जोड़कर प्राप्त रेखाखंड को जोड़कर, जो जोड़ दिया इन दोनों को, प्राप्त रेखाखंड, प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। ये रेखाखंड ये वाला, ये इसको बाहर बनाते हैं, ये लो, इसका नाम क्या है, ए, इसका नाम क्या है, डी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, विकर्ण ए डी या डी ए, ये हो गया इसका नाम। अपने को जैसे अब देखो एक करते हैं, जैसे आप करते हैं बी पॉइंट से, अपने को आसन शीर्ष छोड़ना है, मतलब इसको छोड़ना है, इसके इसको बनाएंगे इससे। अब इसका नाम क्या हुआ, विकर्ण बीसी या विकर्ण सीबी। ये तो हो गई विकर्ण की बात। अब विकर्ण निकालने के सूत्र के बारे में जानेंगे अपन, कि विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है। विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, देखिए, एन एन माइनस थ्री अपॉन टू, ये होता है विकर्ण निकालने का सूत्र।
क्या होता है ये? विकर्ण निकालने के सूत्र। जैसे अपन ने बढ़ाया था यहाँ पे, ये बढ़ाया था अभी समबाहुभुज, ठीक है। इसके विकर्ण बनाए थे ये वाला और ये वाला, कितने बने? दो। अब अपने को बोल दे कि 10 भुजा वाला बहुभुज है, उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे बताएंगे अपन? देखो, एन का मान 10 भुजा मतलब यहाँ पे कितनी हो जाए? 1 2 3 4, मतलब एन का मान कितना है? 4। एन यहाँ पे भुजाओं की संख्या तो लिखेंगे 4, 4 - 3/2 कितने? 4 × 1, क्योंकि 4 में से 3 गए तो 1 बटा 2, ये 2 बार कितने? 2। किसके लिए? जिसकी भुजा 4 हो। यहाँ पे 4 भुजा है तो विकर्ण संख्या कितनी है? 2। यहाँ पे देखो 2 ही है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो ही तो विकर्ण है यहाँ पे भी, इसलिए इसकी संख्या है 2। अब जैसे मान लो अपने एग्जाम्पल ले कि 10 भुजा वाला कोई बहुभुज है, उसके विकर्णों की संख्या याद करो। कैसे करेंगे देखो एक बार, एन बराबर क्या है? 10, ठीक। अब एन का मान इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हुआ? 10, 10 - 3/2, चलो 10 में 3 7 बचे, 7 और 2, ये कितने हो गया? 5 बार, कितने बचे? 5 × 7 कितने? 35। मतलब यदि कोई 10 भुजा वाला बहुभुज है तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 35। जैसे ये कितनी भुजा वाला था? 4 भुजा वाला, तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हुई? 2। वैसे 10 भुजा वाले में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 35। तो ये बात हो गई विकर्ण की। अब अगली क्लास में अपन जानेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उन सब के बारे में अपन जानेंगे अगली क्लास में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।